दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेल टेक पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस के हर तथ्य से वाकिफ़ हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेल के द्वारा चलाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है जो भारत के मेट्रो शहर को यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसको अन्य शहरों से जोड़ती है। और इस ट्रेन का जो चलाने का मुख्य उद्देश्य था वो टूरिज्म, पिलग्रिमेज या बिजनेस यानी कि पर्यटन, धार्मिक यात्रा या व्यापार के पर्पस से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस एक डे टाइम ट्रेन है, यानी कि ये ट्रेन जहाँ से खुलती है वापस अपने ओरिजिन पॉइंट पर सेम डे रिटर्न हो जाती है। तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये राजधानी के बाद भारत की दूसरी सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेन है और राजधानी एक्सप्रेस के बाद इस ट्रेन को हाईएस्ट यानी कि सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का चलाने का उद्देश्य था कि जो शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि छोटी दूरी या मध्यम दूरी यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करना, जबकि राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सेवा है, यानी कि एक लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भारतीय रेल के द्वारा चलाए जाने वाला ट्रेन सर्विस है। दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस भारत के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी अथवा उनके महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है, जबकि दुरंतो एक्सप्रेस देश के बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ये तीनों ही ट्रेन सेवा जो है इसका जो मैक्सिमम स्पीड इसमें ट्रेन का होता है 130 किलोमीटर पर आवर होता है। जबकि अगर हम बात करें भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की तो भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का जो पीक स्पीड है यानी जो इसका मैक्सिमम स्पीड है वो होता है 155 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसको देश का 4th सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बनाता है। शताब्दी एक्सप्रेस से फास्ट चलने वाली ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों शताब्दी का मतलब संस्कृत में होता है सेंचुरी यानी कि शतक। चूँकि ये ट्रेन पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर चलाया गया था, इसलिए इस ट्रेन का नाम पड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन को तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया के द्वारा 10 जुलाई 1988 को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। तब ये ट्रेन नई दिल्ली से ग्वालियर के बीच चलती थी। दोस्तों बाद में इस ट्रेन को एक्सटेंड करके नई दिल्ली से भोपाल के बीच चलाया जाने लगा और वर्तमान में ये ट्रेन नई दिल्ली से भोपाल के हबीबगंज टर्मिनल तक चलती है। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस एक फास्ट ट्रेन सेवा है, तो इसलिए इसका जो अपने रूट में इंटरमीडिएट स्टॉपेज होता है वो बहुत ही कम होता है ताकि ये जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। दोस्तों इस ट्रेन की खासियत है कि ये एक फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन है, यानी कि इसके सारे कोच जो हैं वो एयर कंडीशन होते हैं और इसमें यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसमें यात्रियों को टिकट के प्राइस में ही फूड का प्राइस इंक्लूड करके लिया जाता है और यात्रा के दरमियान में उनको पानी का बोतल, जूस, कॉफ़ी, चाय और दूसरे भी मील सर्व किए जाते हैं। मॉर्निंग में यात्रियों को मॉर्निंग टी दिया जाता है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उसके बाद लंच और डिनर जो भी है दिया जाता है और फिर शाम में चाय दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की तो इसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार के ब्रेकफास्ट सर्व किए जाते हैं। वेज ब्रेकफास्ट में ब्रेड, कटलेट, चना कुलचा, पराठा, बेसन चीला, इडली और नॉन वेज में ऑमलेट के विभिन्न वैरायटीज़ सर्व किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में एप्पल, ऑरेंज और बनाना फ्रूट भी सर्व किए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले मील की तो मील में वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार के मील भी सर्व किए जाते हैं। वेज मील में चपाती, पिकल, स्वीट, कर्ड, राइस, दाल और पनीर सर्व किए जाते हैं, जबकि नॉन वेज में चिकन, राइस, दाल, चपाती, कर्ड, पिकल, स्वीट और सॉल्ट सर्व किए जाते हैं। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस का जो बर्थ होता है वो भी राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस के तरह ही एडवांस में बुक किए जाते हैं, यानी कि ट्रेन के बोर्डिंग के पहले ही टिकट बुक कर लिए जाते हैं
और इसमें कोई भी अनरिजर्व्ड एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि अनरिजर्व टिकट पर कोई भी यात्री इस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। केवल कुछ ही शताब्दी एक्सप्रेस इंडिया में ऐसी चलाई जा रही है जिसमें कि करंट बुकिंग सिस्टम भी लागू है, यानी कि ट्रेन के बोर्डिंग से 2 घंटा पहले यात्री अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस एक डे टाइम ट्रेन है। तो इसमें चूँकि शताब्दी एक्सप्रेस अपने यात्रा के सेम डे ही अपने ओरिजिन पॉइंट पर वापस आ जाती है, इसीलिए इस कोच में सोने के लिए कोई बर्थ की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें केवल बैठने के लिए सीट की व्यवस्था होती है। शताब्दी एक्सप्रेस में 2 तरह के कोच लगाए जाते हैं। पहला होता है एसी चेयर कार और दूसरा एसी एक्जीक्यूटिव चेयर कार। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रेल में शताब्दी एक्सप्रेस में चुनिंदे शताब्दी एक्सप्रेस में एक विशेष प्रकार का कोच लगाया जा रहा है जिसका नाम है अनुभूति क्लास कोच। इस अनुभूति क्लास के कोच में यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान किए गए हैं। इसमें वाइडर लेग रूम रहता है ताकि यात्री अपना पैर अच्छा से फैला के आराम से बैठ सकें, और इसमें जो फूड का क्वालिटी है वो बेटर टाइप के फूड सर्व किए जाते हैं यात्रियों को। दोस्तों, इस ट्रेन में पेंट्री कार की कोई व्यवस्था नहीं रहती है और इसमें ऑन बोर्ड कैंटरिंग फैसिलिटी ही अवेलेबल होता है। कुछ राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों को इंटरटेनमेंट के लिए ऑन बोर्ड फैसिलिटी प्रदान की गई है, जहां पर यात्री जो है मूवी और टीवी सीरियल्स सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्टली देख सकते हैं। और इस तरह की व्यवस्था जो दी गई है वो अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में वर्तमान में दी गई है। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रेल के द्वारा 23 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है, यानी कि 23 पेयर शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेल के द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए जो यात्री उस टिकट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके द्वारा भारतीय रेल के द्वारा एक अन्य गाड़ी भी चलाई जा रही है जिसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों, इसका जो टिकट है वो अफोर्डेबल होता है और इसमें भी सारी सुविधाएं शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे ही प्रदान की जाती है। केवल इसमें जो कोच लगे होते हैं वो नॉन एसी कोच लगे रहते हैं, यानी कि वो एयर कंडीशनड कोच नहीं होते हैं, और ये आम यात्रियों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर यात्रा कर सकते हैं। अगर बात करें भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की और इसके टाइम टेबल की, तो दोस्तों, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन से सुबह के 6 बजे खुलती है और भोपाल जंक्शन पहुंचती है ये 2:07 में। और इसका जो किराया होता है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का, तो वर्तमान में इसका किराया जो है वो एसी चेयर क्लास का किराया होता है 1220 रुपीज़, और एसी एक्जीक्यूटिव चेयर क्लास का जो किराया होता है वो 2390 रुपीज़ होता है। दोस्तों, इसमें डायनामिक प्राइसिंग एप्लीकेबल है, यानी कि जो फेयर जब हम लोग इसका टिकट कटाने जाते हैं तो उस समय इसका फेयर इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़े हुए दाम पर टिकट हम लोगों को लेना पड़ता है। तो यही था शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इससे पहले हम लोग राजधानी एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस के बारे में भी वीडियो बना चुके हैं और हमारे चैनल पर जाके आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी कैसा लगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रेल टेक को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।